भक्ति का खेल सारा यहाँ पर है ना, क्योंकि बाहर से बहुत कुछ होता है मगर अगर अंदर गड़बड़ है तो फिर वो काम नहीं करता। इसलिए साधना भक्ति में रूपा गोस्वामी चेष्टा की बात कर रहे हैं, इंटेंशन नहीं, संकल्प, भावना। तभी कृष्ण भावनामृत संग। यहाँ पे भावना का मतलब सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, यहाँ पे भावना का मतलब चेष्टा भी है। नहीं, भावना क्या है आपकी, इस कार्य को करने के पीछे क्या भावना है। अब इसमें प्रॉब्लम है एक, कि कुछ चीजें भक्ति लगती है मगर हो सकता है भक्ति ना हो, है ना। कि बाहर से अगर कोई चैंटिंग कर रहा है, कोई रीडिंग कर रहा है, कोई आरती आ रहा है, सब कर रहा है, मगर अंदर से अगर उसकी मंशा या चेष्टा या संकल्प इसलिए कर रहा है कि भाई मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूं कि मेरे दुख खत्म हो जाए, तो वो भक्ति नहीं हुई है ना, नहीं हुई ना। तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने बहुत दिमाग लगा के भक्ति को कैटेगराइज कर दिया, क्या भक्ति है क्या भक्ति नहीं, उनके नाम दे दिए कि इसको पहचानना आसान हो जाए। अरे कैसे पहचानोगे, इसलिए भोगियों को कुछ समझ नहीं, भोगियों को पता ही नहीं लगता कुछ, है ना। वो अपना कुछ सोचते रहते हैं, कहते हैं सभी भक्त हैं, हाँ भी देखो ये भी नाम ले रहा है, वो भी नाम ले रहा है। आप ऋषिकेश जाओ तो वहाँ पे शिवानंद आश्रम में 24 घंटे हरे कृष्णा चलता है, वो हरे कृष्ण करते हैं। अरे देखो भी वो भी भक्त हैं, देखो तो सारे वृंदावन में वो लोग भी भक्त हैं, हम भी भक्त हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो बेवकूफ़ है वो, क्योंकि वो बाहर से देख रहे हैं, अंदर से नहीं देख रहे हैं ना। इसलिए हमारे आचार्यों ने नाम दे दिए। तो 3 नाम आपको जानना है ज़रूर, इससे आप सेपरेट कर पाओगे। और ये नाम अपने मन से नहीं दिया, इसके पीछे को रूल है। तो एक है केवला भक्ति, दूसरा है प्रधानीभूता भक्ति, और तीसरा गुणीभूता भक्ति। कहोगे ये सब क्यों जानना है यार, क्या झक है, छोड़ो, हमें हरे कृष्ण प्रसाद दो बस काफ़ी है, बस हम कुछ नहीं। बट प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है आप भी इसमें फंसे हो, क्योंकि बाहर से तो वही चल रहा है, अंदर से क्या हो रहा है वो एक प्रॉब्लम है। ये क्या होती हैं, क्या होता है कि जैसे उदाहरण के लिए पहले आपको ये समझाना पड़ेगा, न्याय में एक रूल होता है, उसको कहते हैं प्रधान्येन व्यपदेशात् भवति। न्याय का रूल है प्रधान्येन व्यपदेशात् भवति, सॉरी प्रधान्येन व्यपदेशः भवति। तो क्या मतलब है कि प्रधानता, जो मेन चीज है, प्रधान्येन, प्रधानता के द्वारा, व्यपदेशा भवन्ति, उसका नाम रखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास सिरप है, ठीक है, तो सिरप में आपने अपने इंग्रेडिएंट देखे, कंपोनेंट देखे, उसमें लिखा है कि भैया इसमें 10% अल्कोहल है, इथेनॉल, और 90% इसमें जो उसकी दवाई पड़ी है ब्रोमहेक्साजोन, कफ सिरप में होता है। तो अब उसमें अल्कोहल भी है, तो क्या उस दवाई का नाम क्या अल्कोहल दोगे आप? दवाई का नाम क्या दोगे? एंटी कफ, नहीं, खांसी हटाने वाली, क्योंकि ज़्यादा खांसी हटाने वाला केमिकल है। तो प्रधान केमिकल कौन सा है? खांसी हटाने वाला ब्रोमहेक्साजोन 90%। जो कम केमिकल कौन सा है? अल्कोहल। तो कम वाले को बोलते हैं गुनी। प्रधान है खांसी हटाने वाला, गुनी क्या है? अल्कोहल। तो नाम क्या देंगे? प्रधान्येन व्यपदेशः भवन्ति, प्रधानता के द्वारा ही व्यपदेश होगा। व्यपदेश मतलब नाम दिया जाएगा, समझ गए? ऐसे जैसे भी आप जैसे मान लीजिए आपने जूस बनाया मैंगो से, तो उसमें पानी आपका 70% है, मैंगो 30%, तो क्या नाम होगा उसका? उसका नाम पानी होगा, मैंगो जूस नहीं होगा, पानी जूस होगा। पानी जूस में आपने मैंगो मिला रखा है, वो बात अलग है। पानी में मैंगो मिला है, मैंगो में पानी थोड़ा ना मिला है।
तो प्रधान है उसके नाम से होगा। आप उसको मैंगो जूस बोल सकते हो, मगर टेक्निकली मैंगो जूस नहीं है, वो पानी है जिसमें मैंगो है, वो पानी जूस होगा। अगर मैंगो 60% है और पानी 40% है तो क्या नाम होगा? तब मैंगो जूस है। बस ऐसे है। तो एक चीज़ प्रधान है, एक चीज़ गुनी है। गुनी मतलब गौन, कम, प्रधान मतलब मेन। तो ये रूल है न्याय का। प्रधान क्या है? प्रधान ये ना व्यपदेश भवन्ति। व्यपदेश मतलब नाम, आदेश, व्यपदेश, व्यपदेश, आदेश, ऐसे भी है प्रधानता। सो ये एक रूल है। क्लियर हो गया? इस रूल को इस्तेमाल करके हमारे आचार्यों ने नाम दिए हैं भक्ति के अलग अलग, अपने मन से नहीं बना दिए। हाँ भाई हम ये नाम दे रहे हैं, हम ये नाम दे रहे हैं, बैठ के अपना कुछ पार्टी किया और उसमें नाम बना दिए। कुछ लॉजिक होना चाहिए ना। इस लॉजिक से अब मान लीजिए सपोज मान लीजिए अगर आपने एक सिरप ली, मान लीजिए जूस ही लिया, 50% मैंगो 50% पानी, तो क्या नाम होगा? है तो क्या नाम रखते हो? दोनों 50% है। तो उसमें फिर दूसरा रूल लगता है न्याय का। उसमें रूल होता है प्रतिषेध परम कार्यम। प्रतिषेध, अगर दो चीज़ों में सेम है, आपको चूज करना है क्या करना है। मतलब दो चीज़ों में लड़ाई हो रही है, मैंगो कह रहे मेरा नाम रखो, पानी कह रहे मेरा नाम, दोनों 50% है, तो कौन सा नाम रखेंगे? जो बाद में आया है। तो अगर आपने पहले मैंगो जूस बनाया, उसमें पानी डाला है, तो क्या नाम होगा? पानी जूस। आपने पहले पानी रखा है, फिर उसमें मैंगो डाला है पीस के, तो क्या होगा? मैंगो जूस। ये होता है ऐसे। जो बाद में आया है वो परम है। ऐसे इसलिए गीता में भी इस्तेमाल होता है। गीता में भी भगवान ने बहुत कुछ कहा है, कर्म योग, ज्ञान योग, TTVP, मगर एंड में क्या बोला है? सर्वधर्मान। हाँ, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। आप क्योंकि आप कहोगे गीता में तो सारे श्लोक इंपॉर्टेंट है, कोई कहे भाई सारे श्लोक इंपॉर्टेंट है, आप उसी को क्यों ले रहे हो? योग वाला भी तो इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, कर्म वाला सब है, आपने वो क्यों लिया? क्योंकि वो बाद में आ रहा है। मगर ऑफ कोर्स ये इस सूत्र की हमें ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आदमी के मन में 50% तो एग्जैक्ट होता ही नहीं, कुछ ज़्यादा होता है कुछ कम होता है, ऐसे ही चलता है नहीं। सो अब इससे आपको समझ आएगा कौन सा सूत्र है? प्रधान ये ना व्यपदेश भवति। ओके, अब मान लीजिए आप भक्ति कर रहे हो, ठीक है? तो शुद्ध भक्ति को क्या बोलते हैं? शुद्ध भक्ति के कई नाम है। केवला भक्ति, और क्या है? अनन्य भक्ति, और अकिंचन भक्ति, निष्किंचन भक्ति, नहीं, और न, हाँ, अव्यभिचारी भक्ति भी कह सकते हो, नैष्कर्म्य। ये सारे वर्ड हैं शुद्ध भक्ति के। सो अब शुद्ध भक्ति क्या है? अन्यमनश्च शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलेन मित्र भक्तिर उत्तम। शुद्ध भक्ति का एक और नाम है उत्तम भक्ति। तो शुद्ध भक्ति क्या है? उस शुद्ध भक्ति में केवल एक चेष्टा है अंदर कि कृष्ण खुश हो, है ना? और बाहर से हम काम कर रहे हैं उनको खुश करने के लिए, चैंटिंग सब कुछ कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? अंदर एक चेष्टा है, कृष्ण खुश हो मेरे इससे कार्य से, प्रीचिंग भी जो भी हम कर रहे हैं, ये शुद्ध भक्ति है। इसमें कुछ चीज़ मिक्स्ड नहीं है, ना ज्ञान मिक्स्ड, ना कर्म मिक्स्ड, सिर्फ एक ही चीज़ है। अब मान लीजिए आप भक्ति कर रहे हो, मान लीजिए आपको दुख हो, मतलब मगर हमारी स्टेज में अभी ऐसे हम नए हैं, हमारी स्टेज में शुद्ध भक्ति नहीं हो रही, क्योंकि अंदर से कुछ इच्छाएं हैं हमारे लिए नहीं। मान लीजिए कोई हम नहीं होंगे उसमें, हो भी सकते नहीं हो सकते, बट जैसे वो श्लोक आ रहा है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभा। कृष्ण कह रहे 4 जने मेरे पास आते हैं सुकृति लोग, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभा। आर्तो अर्थार्थी दुख से आते हैं, पैसे से आते हैं, जिज्ञासा से आते हैं, ज्ञान समझने के लिए आते हैं, नहीं मुझे, मगर ये सारे के सारे लोग जो हैं
ये प्रॉब्लम है, क्योंकि एक पैसे से जा रहा है, अंदर चेष्टा पैसे है मगर जा रहा भगवान के पास है। समझ गए? ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम है कि अब मान लीजिए अंदर चेष्टा पैसे है मगर कर रहा चैंटिंग वैंटिंग सब कर रहा है, तो इस भक्ति को क्या नाम दोगे? शुद्ध भक्ति तो है नहीं, तो क्या नाम दोगे? मान लीजिए हमारे बीच में कोई डिवोटी है, चैंटिंग भी कर रहा है, प्रोग्राम भी कर रहा है, सब कर रहा है, शक्ल पर बना लिखा है, अच्छे से कर रहा है, मगर अंदर उसके इच्छा छुपी है पैसे, तो इस भक्ति को क्या नाम दोगे? है? इस भक्ति को नाम क्या दोगे? प्रधानीभूता। क्यों? क्योंकि इसमें अब 50, अब देखते हैं तो इसमें भक्ति कितनी है, डिपेंड करता है। अब भक्ति अगर उसकी 60% है, वो भक्ति करना चाहता है मगर अंदर वो पैसे भी चाहता है इससे, मगर भक्ति करना चाहता है, तो कौन सी भक्ति हो गई? तो प्रधानीभूता हो गई, क्योंकि प्रधान क्या है यहां पर? भक्ति है, इसलिए प्रधानीभूता भक्ति। प्रधान क्या है? भक्ति है, इसलिए इसको हम प्रधान भी भक्ति कहेंगे, मगर शुद्ध भक्ति नहीं कह सकते क्योंकि इच्छा है अभी पैसे की। 70% वो भक्ति करना चाहता है, चेष्टा है 70% भगवान को खुश करने की है, मगर अंदर एक और इच्छा है पैसे की। समझ रहे हो? एक और इच्छा है, तो इसको क्या नाम क्या हुआ? प्रधानीभूता। अगर मान लीजिए उसकी भक्ति 20% है, 80% पैसा लेने की इच्छा है, मगर कृष्ण खुश करना आता है, मगर 80% है मुझे पैसे चाहिए, तो क्या बोलेंगे उसको? हाँ, तो गौण चीज क्या है? पैसा ना। भक्ति प्रधान नहीं हुई, इसलिए प्रधानीभूता भक्ति नहीं कहेंगे, कोई और नाम देना पड़ेगा। तो क्या देना पड़ेगा? गुणीभूता भक्ति। गुण प्रधान हो गया, जो सेकेंडरी चीज है भक्ति में, पैसा वैसा जो सेकेंडरी होनी चाहिए हम सबके लिए, वो मेन चीज हो गई, तो गुणीभूता भक्ति कह देंगे इसको। क्लियर हो गया? क्यों कहेंगे? क्योंकि पैसे मिलने के बाद भक्ति छोड़ देगा, क्योंकि मेन चीज, मेन इच्छा ही है ना उसकी। 20% भक्ति है, तो पैसे मिलने के बाद मोस्ट लाइकली वो भक्ति छोड़ देगा, इसलिए गुणीभूत है। या हो सकता है भक्ति ना भी छोड़े, करता रहे, मगर पैसा उसका मेन है अंदर, तो गुणीभूता भक्ति हो गई। अगर कभी कभी वो पैसे आ जाएंगे तो छोड़ देगा भक्ति, है ना? तो ये तो दूसरा केस हुआ गुणीभूता भक्ति, है ना? तो गुणीभूता भक्ति में या तो छोड़ सकता है भक्ति या नहीं भी छोड़ सकता, मगर मेन चीज क्या है? पैसे, इसलिए उसको हम गुणीभूता भक्ति कहेंगे। अगर वो पैसे छोड़ देता है, अगर वो भक्ति छोड़ देता है पूरा, जैसे उदाहरण के लिए ये है, जैसे उदाहरण के लिए मायावादी लोग होते हैं, या उदाहरण के जो 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 ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी लोग मोक्ष के लिए भक्ति कर रहे होते हैं, उनको टारगेट मोक्ष है, मगर उनको समझ आता है कि मोक्ष अपने प्रयास से नहीं हो सकता, भगवान की हेल्प चाहिए। भगवान की हेल्प लेते हैं, भगवान भक्ति को सीढ़ी बनाते हैं और मोक्ष मिलने के बाद भक्ति छोड़ देते हैं। ऐसे ही है ना शिवानंद, ये सब योगी लोग। तो इनकी भक्ति कौन सी हो गई? इनकी भक्ति गुणीभूता भक्ति हो गई, मगर एक्चुअली ये भक्ति गुणीभूता भक्ति कह सकते हो, मगर यहाँ पे भक्ति तो है नहीं। भक्ति तो केवल इनकी हेल्प के लिए है, बाहर से दिखा रहे हैं, अंदर से तो उनका टारगेट क्या है? मोक्ष, और उनका एम है मोक्ष मिलने के बाद छोड़ भी देंगे हम, कोई फायदा नहीं है इसका। तो उसको हम बोलेंगे, कुछ लोग उसको गुणीभूता भक्ति में रखते हैं, क्योंकि भक्ति थोड़ी सी क्रिया में तो चल रही है ना। कुछ लोग कहते हैं क्रिया में चल रही है, अंदर तो है ही नहीं, अंदर तो बस एक लैडर है, इसलिए हम उसको भक्ति में नहीं रखेंगे, हम उसको बोलेंगे ज्ञान योगी है, ज्ञान योगी है, बस भक्ति की मदद, इतना बोल देंगे हम बस। क्लियर हो गया? सो कहाँ था मैं? हाँ, तो वो ज्ञान योग है, क्योंकि वहाँ पे भक्ति है ही नहीं। भक्ति तो सिर्फ वो एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, भक्ति है ही नहीं, बस दिखा रहा है बाहर से, बस यूज कर रहा है।
तो कुछ लोग उसको उनको ज्ञान योगी में रख देते हैं, बस मानते ही नहीं भक्ति है। कुछ लोग कहते हैं चलो दिखावे, बाहर से तो भक्ति कर रहा है इसलिए गुणीभूता भक्ति में रख देते हैं, ऐसे चलता है। तो क्या हो गए, तो 3 तरह की भक्ति हो, केवला भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति और गुणीभूता भक्ति, 3 तरह की हो गई। तो गुणीभूता भक्ति में भी 2 तरह के लोग हो गए। एक हो गए अभी जिनकी भक्ति तो गौनी है, छोटी कम है, गुणीभूता भक्ति गुणी है, कम है। मेन चीज़ क्या है, पैसा। मेन चीज़ सपोज उसको पैसा चाहिए या उसको दुख से दूर होना है, आर तो नहीं, उसको अपनी बीमारी ठीक करनी है, वो सब मिक्स्ड है, तो प्रॉब्लम सी करनी है तो वो गुणीभूता में चली जाएगी। क्लियर हो गया? सो इस तरह से है। सो अब मुझे बताओ एक पॉइंट समझ आ गया, तो प्रधानीभूता भक्ति को हम और क्या नाम दे सकते हैं? मिश्रित भक्ति। मिश्रित हो गई ना, प्रधानीभूता भक्ति मिश्रित भक्ति होती है। प्रधान है उसमें भक्ति, बट मिश्रित है उसमें कर्म वासना, ज्ञान की वासना, योग की वासना मिक्स्ड है। तो हम सब अभी इसी में चल रहे हैं, प्रधानीभूता में हमारी मिक्स्ड है। हमें थोड़ा सा भी दुख भी दूर करना है, हमें थोड़ा अच्छा भी चलना है, थोड़ा सा चलो मतलब अपना बीमारी भी नहीं हो, ठीक चलता रहे, तो हमारी मिक्स चल रही है नहीं? इसलिए हमारी मोस्टली प्रधानीभूता भक्ति हो जाएगी। और जैसे फॉर एग्जांपल ध्रुव महाराज थे, उनकी कौन सी भक्ति होगी? हाँ, वो इच्छा से गए थे ना, राज्य की इच्छा से गए थे विष्णु के पास। वो तो चलो एक्चुअली उनकी शुरू में प्रधानीभूता नहीं थी, शुरू में क्या थी? शुरू में गुणीभूता थी, क्योंकि उनका लक्ष्य ही राज्य था। मगर जब गए, जब भक्ति करने लगे तो धीरे धीरे उनका माइंड चेंज हुआ, तो गुणीभूता से किस में आया होंगे? बीच में प्रधानीभूता में। फिर उनके लिए भक्ति इंपॉर्टेंट हो गई होगी, नाम जप करते करते, हाँ यार ये तो अच्छा है, और राज्य की इच्छा कम हो गई होगी, प्रधानीभूता में आ गए। फिर जब विष्णु के दर्शन हुए तो कहाँ पे आ गए? केवला भक्ति, क्योंकि विष्णु के दर्शन होने का यार मैं कहाँ पड़ा हुआ था, तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ गए गुणीभूता से प्रधानीभूता में, फिर शुद्ध भक्ति में, ऐसे आ गए ध्रुव महाराज। सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले क्या थे? इम्पर्सनलिस्ट थे, प्रभुपाद कह रहे हैं, निराकारवादी नहीं। तो फिर उन्होंने भागवतम के श्लोक सुने, भागवतम गाई, तो भक्ति आ गई। तो उनकी भक्ति कौन सी हुई? शुरू में उनकी कौन सी भक्ति हुई थी? प्रधानीभूता, क्योंकि मिश्रित थी ज्ञान से। ज्ञान, निराकार ज्ञान, उसी वही वो तो फिक्स थे, वो उसी में थे। जब भक्ति आई तो चेंज हो गए वो इमीडिएटली, तो शुद्ध भक्ति में आ गए। सो गुणीभूता से कहाँ चले गए? सीधा केवला भक्ति में चले गए। प्रधानीभूता आई नहीं, मिश्रित तो हुई नहीं कभी। श्लोक सुना चेंज ही हो गया ना वो। तो पहले गुणाभूति थी, ज्ञानी ही थे सिर्फ। भक्ति भी होगी, ऐसी बात नहीं है, भक्ति तो कर ही रहे होंगे, नाम वाम तो ले ही रहे होंगे। या हो सकता है गुणीभूता भक्ति नहीं, हो सकता है ज्ञानी हो सीधा, और सीधा शुद्ध भक्ति में पहुंच गए, वो वहीं पहुंच गया सीधा। ऐसा भी है उनका। तो ऐसे कई केसेस हुए हैं, वही तो कह रहा हूं, ज्ञान योगी थे और सीधा शुद्ध भक्ति में पहुंच गए। बीच में मिश्रित भक्ति, गुणीभूता भक्ति आई नहीं, है ही नहीं, गायब ही हो गया सब। सो और कौन से एग्जाम्पल है? गजेंद्र की कैसी भक्ति थी? गजेंद्र का मेन एम क्या था? मेन एम बचना था, इसलिए उनकी गुणीभूता भक्ति थी शुरू में, जब लड़ाई करते जा रहे हैं। और फिर जब प्रे करा उन्होंने तो बचने के लिए किया। मगर जैसे जैसे प्रेयर्स खत्म होती गई, प्रेयर करते रहे, शुद्ध होते रहे। बिल्कुल एंड तक कौन सी भक्ति हो गई? बिल्कुल एंड तक कौन सी भक्ति हो गई? हाँ, बिल्कुल एंड तक उनकी केवला भक्ति होगी, क्योंकि उन्होंने कहा फायदा क्या है इस तमोगुण शरीर से निकलने का, मैं सरेंडर करता हूँ। तब विष्णु आ गए।
तब विष्णु आए। जब तक उनकी गुणीभूता भक्ति थी नहीं नहीं आए थे वो, है ना? क्लियर हो गया? सो इस तरह से अब समझ गए, शुद्ध भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति, गुणीभूता भक्ति। प्रधानीभूता भक्ति में भक्ति क्या है? प्रधान है, इच्छाएं गौण है। गुणीभूता भक्ति में गुण, हाँ, इच्छाएं प्रधान है, जो गौण चीज है वो प्रधान है, इसलिए गुणीभूता भक्ति है। भक्ति तो हो रही है बट वो चीज प्रधान है, इसलिए उसका नाम क्या रखा है? गुणीभूता भक्ति। मगर भक्ति हो रही है, क्रियाएं तो चल रही हैं, मगर प्रधान ही है, और बाकी ज्ञानी योगी हो गए। ठीक है ना? सो अब मुझे बताओ, बिल्कुल जो कनिष्ठ अधिकार, जो नया भक्त है, जो अभी आया है, ज्वाइन हुआ है, जैसे हम लोग क्या है? रानीभूता भक्ति, गुणीभूता भक्ति, शुद्ध भक्ति, क्या है हम लोग? कहाँ है? गुणीभूता क्यों? आपका मेन एम क्या पैसा कमाना है क्या? यहाँ पे इसलिए बैठे हो क्या? मेन एम क्या है? हाँ, तो गुणीभूता क्यों कह रहे हो? अब आपको समझ ही नहीं आया लेक्चर इसका मतलब। गुणीभूता भक्ति में गौण चीज मेन होती है, प्रधानीभूता भक्ति में प्रधान चीज, प्रधान तो भक्ति है, वो मेन होती है। समझ गए? तो गुणीभूता भक्ति तो है नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आए हों यहाँ, जो गंदे लोग होते हैं, वो ज्वाइन करते हैं मूवमेंट पैसे के लिए, अमेरिका जाने के लिए, उनकी तो फिर गुणीभूता भक्ति हो गई, है ना? दुख से बचना, माया से बचना, सब गुणीभूता भक्ति। कृष्ण को सुख देने की इच्छा, वही है केवला भक्ति, बस, और कुछ नहीं है। गुणीभूता तो है नहीं। अब हमारी भक्ति प्रधानीभूता है, कर्म मिश्रित, ज्ञान मिश्रित भक्ति है। हम लोग अंदर चाहते तो है ही कि हमें बीमारी ना आए, हमें दुख ना आए, हमें नॉलेज आ जाए, अच्छी सी समझ आ जाए सब कुछ। तो हो सकता है हमारी भक्ति प्रधानीभूता हो, क्योंकि मेन तो भक्ति है। आपको हम कृष्ण को खुशी करना आते हैं, मगर मिक्स्ड है ना। अभी हम दुख नहीं चाहते हैं भक्ति से, चलो दुख ना है, एटलीस्ट ये तो ना हो, है ना? एटलीस्ट हमें फिर हमें सब कुछ समझ आने लगे, इंटेलिजेंट बन जाए, को पता नहीं क्या क्या इच्छाएं होती है नहीं अंदर। तो मोस्टली मिश्रित भक्ति होती है, नहीं है? बट जरूरी नहीं है प्रधानीभूता भक्ति हो, क्योंकि जरूरी नहीं है, हो सकता है हम शुद्ध भक्ति में। क्योंकि अगर आपको समझ आ रहा है कि गलत है, आपको समझ आ रहा है गलत है, आप छोड़ना भी चाहते हो मगर छोड़ नहीं पा रहे, और ग्लानि हो रही है, तो कौन सी भक्ति में चले गए? शुद्ध भक्ति में। क्योंकि आपको ग्लानि हो रही है, आपको समझ आ रहा है कि यार मैं चाहता हूँ भक्ति, मैं भक्ति चाहता हूँ, मैं मेरे अंदर है कि मेरे को दुख वुख ना है, बड़े सही चीज़ नहीं है, ठीक नहीं है, नहीं, मुझे तो शुद्ध भक्ति करनी, मुझे तो केवल कृष्ण की खुशी के लिए करना चाहिए, है ना? माइंड में है आपके, और फिर आपके माइंड में आ रहा है यार चलो भाई ठीक है, दुख हट जाए। मगर जब ऐसी भावनाएं आती हैं, यार मैं भगवान से क्या अपने दुख हटाने की बात कर रहा हूँ, पागल हूँ क्या मैं? तो आपको समझ आ रहा है ना, ग्लानि हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए, आनंद देने के लिए, चाहे उसमें मर भी जाए, कितनी दुख आ जाए, एटलीस्ट आपको फिलोसफिकली पता है, और अंदर पता भी है कि गलत है। तो आप कहाँ पहुँच गए? शुद्ध भक्ति में। बट प्रॉब्लम यह है कि आप इसको एग्जैक्टली शुद्ध भक्ति तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो चीज़ तो है ही, चीज़ है, आप हटाना चाहते हो। प्रधानीभूता भक्ति में हटाना नहीं चाहते, वो रहती है, आप उसको पूरा करना चाहते हो। समझ गए? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? प्रधानीभूता भक्ति में आप पैसे चाहते, भक्ति कर रहे हो, मगर यार थोड़े पैसे भी मिल जाए यार, ब्रह्मचारी हैं, आगे फ्यूचर का क्या होगा, चाहते हो आप। मगर हम लोग, मगर सिंसियर डिवोटी में है ये, हाँ भाई फ्यूचर और पैसे, मगर चाहते गलत है, वो हटाना चाहते हैं, उसमें है। उसके पहले मतलब मान लीजिए अब वो कहीं बड़े मंदिर से आया, उसके अंदर घुस गई है, और भाई फ्यूचर का क्या होगा, फिर यहाँ पे लेक्चर सुना, उन्होंने कहा यार तो सही नहीं है, मैं हटाना चाहता हूँ, ये क्या पागलपंती वाली हो गई, मगर अभी हट नहीं रही। फर्क हो गया ना? प्रधानीभूता में वो रखना चाहते हैं, यहाँ पे हटाना चाहते हैं। तो अब कौन सी भक्ति होगी? प्रधानीभूता, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति में तो है ही नहीं इच्छा, प्रधानीभूता में रखना चाहता है। अब ये कोई बीच क्या आ गए, हम है मगर हटाना चाहते हैं, तो इसको क्या, कौन सी भक्ति बोलेंगे?
इसको शुद्ध भक्ति ही बोलेंगे, बट शुद्ध भक्ति की छाया बोल देंगे। समझ गए? ये भी बोल सकते हो छाया भक्ति में नहीं, तभी तो आभास, शुद्ध भक्ति का आभास हो रहा है, इसलिए टर्म लाने पड़ते हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति प्रधानीभूता भक्ति के बीच में छाया भक्ति, आभास भक्ति ये होता है, तभी नामाभास नहीं। समझ गए? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? इसलिए एक और टर्म लाना पड़ा आचार्य को, छाया भक्ति, आभास भक्ति, उनके बीच की। सो हम इसी में घूम रहे हैं, आभास में। शुद्ध भक्ति का आभास है, या उसको आभास कह लो, छाया कह लो, जैसे भी कह लो, प्रधानीभूता नहीं कह सकते। अब आपको खुद देखना पड़ेगा आप कहाँ हो। कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब प्रधानीभूता भक्ति और गुणीभूता भक्ति से कभी भी प्रेम नहीं मिल सकता, फुल स्टॉप। हो सकता है प्रधानीभूता भक्ति से आप भक्ति करते रहो, साधु संग लेते रहो, तो आप शुद्ध भक्ति में आओगे, तब प्रेम मिल जाएगा, है ना? जैसे ध्रुव महाराज आ गए, अपने में नहीं हो सकता कुछ भी, केवल शुद्ध भक्ति से प्रेम मिलता है, ये तो क्लियर है। तो हमें वहां पहुंचना है, तो इसलिए हमें सारे मिश्रित भक्ति सबको छोड़ छाड़ के केवल कृष्ण के आनंद के लिए, जैसे गोपियां कर रही हैं। गोपियों ने तो धर्म भी छोड़ दिया, लौकिक धर्म, वैदिक धर्म, उनको वो भी नहीं चाहिए, सब कुछ अबैंडेंड। कुछ उनके लिए प्रधान नहीं है, केवल भक्ति प्रधान, कृष्णा प्रधान है, इसलिए प्रधानीभूता भक्ति। मगर उनकी क्या शुद्ध भक्ति हो गई, प्रधानीभूता भक्ति प्रधान है, मगर और भी चीज़ें मिश्रित है ना, उनकी शुद्ध भक्ति हो गई, वो कुछ नहीं चाहिए उनको, बस। इसलिए बड़े सारे शब्द हैं। नहीं आप कहोगे इतने सारे शब्द क्या चल रहे हैं, शुद्ध भक्ति, छाया भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति, गुणीभूता भक्ति, क्या चल रहा है? अब सारी बात की बात यह है कि सारी इच्छाएं छोड़ दो, कृष्ण के आनंद के लिए काम करो। किसी इच्छा के लिए भक्ति मत करो, चाहे वो मोक्ष की इच्छा क्यों ना हो, चाहे वो सुख शांति की इच्छा क्यों ना हो, नहीं तो आप फंस जाओगे, प्रेम नहीं मिलेगा। मतलब आपको नाम करने में आनंद ही नहीं आएगा, नींद आती रहेगी, लड़ते रहोगे। भगवान के गुणगान करने में आनंद ही नहीं आएगा, भगवान देंगे ही नहीं। समझ गए? इसलिए सारे टर्म्स हैं। तो हमारे आचार्य ने बहुत अच्छा काम किया है, सबको कैटेगराइज नाम दे दिया कि हमें समझ आए हम का है। तो आप अपने अंदर झांक के देखो, अगर आप अभी भी भक्ति में आपको चाहिए नहीं यार चलो कुछ सही से तो रह लें, बीमारी तो ना है यार, एटलीस्ट हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते बीमारी क्यों आ रही है, नहीं ऐसा हो सकता है, फिर तो आप प्रधानीभूता में पहुंच गए, मिश्रित हो गई। इसीलिए भगवान अपने डिवोटीज को दुख देते हैं, देखने के लिए कहाँ ही तो दुख देंगे और भगवान से भगवान प्लीज आप ये हटा, आप कहाँ पहुंच गए, प्रधानीभूता में। या दुख दे रहे हैं और आपकी भक्ति हिल रही है, ये आप चैंटिंग वैंटिंग क्या करेंगे यार, दुख आ गया, डिस्टर्ब हो रहे हो, इसका मतलब कहाँ पहुंच गए, प्रधानीभूता में। क्योंकि आपके लिए मेन चीज़ कभी भक्ति थी नहीं, आपके लिए मेन चीज़ भक्ति थी, बट आपके लिए और भी चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट। तो जब वो हिली तो आप हिल गए। अगर और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं आपकी लाइफ में तो आपकी भक्ति अहेतु की अपरितता हो जाएगी, चलती रहेगी, क्योंकि है ही नहीं इम्पोर्टेंट। भाई जैसे मान लीजिए सपोज आपके रूम से कोई पत्थर चोरी कर ले, कुछ होगा आपको, और आपकी धोती कर ले तो हो जाओगे, हाँ, क्योंकि अभी धोती भी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। मगर शुद्ध भक्त की रोटी कर लेगा, उसको ले जा, धो ले जा। अड़वार थे, धोती उड़ गई, वो अपना चल रहे हैं। एटलीस्ट आप डिस्टर्ब नहीं होगे, मतलब आप दूसरी धोती ले सकते हो, पूछ सकते हो धोती का है मेरी, बट डिस्टर्ब नहीं हो गया। डिस्टर्ब हम तभी होते हैं जब कृष्ण को छोड़ के और कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। इसीलिए गीता में ये नाम ही नहीं है, सीधा कृष्ण ने बोला स्थितप्रज्ञ, जो व्यक्ति किसी डिस्टर्ब नहीं हो रहा वो शुद्ध भक्त है, क्योंकि इसका मतलब कहीं उसका माइंड अटका ही नहीं है। आप दो लो फर्क नहीं पड़ता उसको।
उसका भजन चलता रहेगा। इसलिए आप कहोगे गीता में तो है नहीं नाम, नाम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वही चल रहा है नहीं। आदमी डिस्टर्ब तभी होता है ना जब उसकी प्रिय चीज़ कोई खींची जाए, जिससे वो आसक्त है। तो प्रधानी भुक्ता में वो कर्म ज्ञान से आसक्त है, अपनी इच्छाओं से। गुणी से भूता भक्ति में तो इच्छाएं मेन है, चलो वो तो पक्का डिस्टर्ब होने वाला है। केवल शुद्ध भक्ति में ये सिम्टम होते हैं, चित्त प्रज्ञा से का भाषा। दैट्स ऑल, खत्म हो गया, क्लियर हो गया। सो इस तरह से आचार्यों ने नाम दिए भक्ति के, अलग अलग नाम दिए, जो चीज़ मेन है उसके अकॉर्डिंग नाम दिए, चीज़ मेन है उसके अकॉर्डिंग नाम दिए। तो हमारी स्टेज में मेन क्या है? शुद्ध भक्ति की छाया चल रही है, नहीं तो इस छाया भक्ति हो गया। हम शुद्ध भक्ति के पास हैं मगर बिल्कुल शुद्ध भक्ति में नहीं है ना, तो छाया भक्ति नाम दे दिया, खत्म हो गया। ओके, कुछ पूछना कुछ कहना है? अदरवाइज क्या कह रहे हो भाई? ऐसा बोलते हैं कि सब भक्ति इंडिपेंडेंट है, और जैसे भगवान अगर चाहेंगे तो भक्ति को एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं इसको, जैसे लॉजिकल फ्रेमवर्क में ला रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, तो भगवान चाहे कोई हम ऐसे डिफाइन करके खुद को बोल भी दे कि हम केवला भक्ति में, लेकिन भगवान तो फिर भी रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर तो बोल रहे हो असली में नहीं हो तो कर देंगे नहीं, बट ये तो थोड़ा ऐसा हो गया कि तो उनकी इच्छा। उनकी इच्छा क्या? वो जोकर पागल थोड़े ना है, पागल थोड़े ना है वो आदमी। मेरी इच्छा है, इसको ले जाएंगे, उसको ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे, बाकी रहो। कुछ तो रीज़न है ना उसके पीछे, तो रीजंस हैं। कृष्णा ऐसे जज करते हैं, कृष्णा ऐसे देखते हैं किसको ले जाना है, तो आचार्य ने बता दिया, देख लो। भक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टैंडिंग हो गया तो भक्ति बढ़ाने के लिए आप मांग रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो प्रॉब्लम है। अब वो पता लग जाएगा। पता कैसे लगेगा? कि आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि सेवा नहीं करेंगे। नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं ना, पढ़ते रहते हैं, बस समझते रहते हैं सेवा टाइम, इसका मतलब कृष्ण के लिए नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा, अंडरस्टैंडिंग ले रहा है, तो प्रॉब्लम है। सब डिजीजेस भी हो जाते हैं, किसी के मतलब ग्रह खराब हो जाता है तो वो उसकी हालत पूरी ख़राब हो जाती है, तो वो प्रेयर करता है भगवान से कि डिवोशन बच जाए मेरी। वो भी प्रधानीभूता हुई, वो तो मिक्स्ड हो गई ना। उसके लिए ऑप्शन होगा ही नहीं, फिर क्या करेगा? ऑप्शन क्या है? बस भक्ति करे, भगवान पे छोड़ दे तो ठीक हो जाएगा वो। और क्या तरीका? और कोई तरीका ही नहीं है। मेरे को उसके लिए फेथ चाहिए, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज चाहिए कि उसको उत्साह है, नहीं ठीक है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा छाया भक्ति में रहेंगे, हम गड़बड़ करेंगे तो नीचे भी आएंगे, है नहीं? इसलिए बताया जा रहा है। हो सकता है अभी छाया भक्ति में हो, जब प्रॉब्लम आ गई तो घबरा घबरू हो के, भैया नहीं कृष्णा अब आप कह गए भैया भक्ति कर लो, मांगो मत। नहीं यार, मेरी बैंड बज रही है, मांगना ही पड़ेगा, ठीक है, और कौन है, मेरे पिता माता, यही तो लावालते के लॉजिक आएंगे, तो सीधा प्रधानीभूता में आ जाओगे। और फिर जब आ जाओगे फिर भक्ति होगी नहीं, भक्ति कम होती रहेगी, साधना कम हो जाएगी, डिस्टर्ब हो गए, हाँ ठीक कर दो, साधना कम होगी। फिर एक दिन क्या होगा, आपके लिए मेन डिजायर क्या बन जाएगी? ठीक होना। और ये बहुत सेकेंडरी बन जाएगी भक्ति। यार ठीक हो जाऊं यार, भक्ति हो ना हो मेरी बैंड बज गई ये आएगा माइंड में। मर रहा हूं यार, भक्ति कर लेंगे, पागल हो गया मैं, तो आप सीधा कहां पहुंच गए? गुणीभूता में। और फिर आपने और ध्यान नहीं दिया तो सीधा आप कर्मी ज्ञानी योगी बन जाओगे। आप ठीक हो जाओगे, ठीक है यार भक्ति बाद में कर लेंगे, भैया अभी तो हेल्थ है, इससे फोकस करते रहो। ऐसा भी हो जाता है, फिर फॉल डाउन हो जाते हैं। तो आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। इसलिए सब बताया है कि इसलिए ऐसा नहीं है कि हम छाया भक्ति में, हमारी चेतना ऊपर नीचे जा रही है, हम कहाँ है वो देखना पड़ेगा।
हो सकता है अभी छाया भक्ति में, हो सकता है 2 महीने बाद प्रधानीभूता में पहुंच जाओ, कुछ ना कुछ इच्छा आ जाए, पता नहीं क्या, तो फिर उसके बाद गुनीभूता और नीचे पहुंच जाओ, मेन वो ही हो जाएगी। फिर हो सकता है जब मेन वो हो जाए फिर कोई साधु मिलेगा, साले तू क्या कर रहा है, डांटे, फिर इमीडिएटली प्रधानीभूता में आ जाओ। नहीं नहीं यार, ये सही नहीं है, भक्ति साधना करो यार, ये क्या है, मैं पागल इस चक्कर में, बीमारी के चक्कर में साधना छोड़ दी मैंने, कम कर दी। नहीं नहीं, साधना करो, मगर अभी भी इच्छा है कि मैं सही हो जाऊँ, प्रधानीभूता में आ गए, फिर आप दोबारा लेक्चर सुनेंगे, अच्छे डिवोटी का जाओगे कि यार मरना है मर जाओ यार, क्या फ़र्क पड़ता है, मरेंगे ही ना मैक्सिमम, भगवान की खुशी के लिए करो, तो सीधा छाया भक्ति में आ गए। मतलब आप छाया भक्ति या आपकी शुद्ध भक्ति की छाया भक्ति में आ गए, वो तो परफेक्ट है, वहाँ से तो शुद्ध भक्ति पहुँच जाओगे। तो ऊपर नीचे होता रहता है, एक जगह पे स्टिक नहीं रहते हम। हो सकता है एक ही दिन में ऊपर नीचे हो जाए ऐसा नहीं है महीनों में। सुबह उठे आप, सुबह बड़ा एंथुसियाज्म आ जाए, हम कृष्ण के लिए भक्त करेंगे, इच्छा, हम कोई इच्छा नहीं करेंगे बस सुबह, फिर दोपहर होते होते पेट में दर्द हुआ बहुत ज़बरदस्त, फिर डर गया अभी क्या होगा, कृष्णा मैं ठीक हो जाऊं बस, फिर आपकी सेवा करूंगा। कहाँ पहुंच गए, प्रधानीभूता दोपहर को, फिर और दर्द हो गया, फिर और ज़्यादा, शाम तक आप पागल हो गए, तो फिर आपने कहा भगवान बस ठीक ही हो जाए, भक्ति तो चलो कर लेंगे, माला तो कर लेंगे, बट मेन ठीक ही हो जाए भैया, मैं पागल हो गया हूँ, कृष्णा चैंटिंग वैंटिंग हो जाएगी, चलो हो जाएगी। कहाँ गुनीभूता में पहुँच गए, क्योंकि अब आपको ठीक होना गोल बन गया, कृष्णा आउट ही हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो गया ना। और फिर आप दवाई ली सब, फिर अगले दिन ठीक हो गए, फिर से कहाँ गए, छाया भक्ति में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसा भी होता है, तो ऐसा नहीं आप एक ही जगह अटके हो, ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये कोई स्टेजेस नहीं है, कॉन्शियसनेस का फ्लो है, आप इधर उधर इधर उधर इधर उधर जाते रहते हो। हम अभी कंडीशन स्टेज में, कनिष्ठ में, जब मध्यम में फिक्स हो जाते हैं, फिर नहीं हिलता आदमी, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं हो सकता, छाया से प्रधानीभूता में है, मगर नॉलेज यूज़ करके ऊपर चला जाए, फिर नहीं, अगर जब आपको आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग, फिर और एलिवेटेड मध्यम में आप फिक्स ही हो जाओगे छाया में, फिर तो जाओगे नहीं नीचे प्रधानीभूता, अरे बाहर में जाए यार, मर जाएंगे, फिर बहुत जल्दी शुद्ध भक्ति में पहुँच जाएंगे। तो एवोल्यूशन है ये, एवोल्यूशन है ये। सर ध्रुव भी गुनीभूता से फिर प्रधानीभूता में गए, निकले थे घर से गुनीभूता में, तपस्या करते करते प्रधानीभूता, भगवान के दर्शन करना, सीधा शुद्ध भक्ति, एवोल्यूशन है ये, ऐसे ही चलता है। एक जगह फिक्स करना ये प्रधानीभूता ये वो भी है, बट हम हमेशा ऊपर नीचे होता है आदमी का, ऐसे ही है ना, कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती, कभी लगती, कभी नहीं लगती, कभी कम लगती है। जैसे प्रभु जी कोई डिवोटी टेम्पल बनाने लगता है, तो टेम्पल बनाते समय उसका मन में होता है मैं तो पूरा भगवान के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उसको खुद ही नहीं पता लगता, वो अपने लिए करने लगता है, वो तो है। और मांगेगा भी सिमिलरली, तो वो पता लगाएगा कैसे, वो उसको पता ही नहीं लग रहा, और ऊपर से अकेला भी रह रहा है वहाँ पे। छाया भक्ति शुद्ध भक्ति का रिजल्ट है स्मरणम। अगर मेन कृष्णा ही है तो उनका स्मरण होगा ना, मेन कृष्णा नहीं, कुछ और भी चल रहा है तो उसका भी होगा, हो सकता है कृष्ण का भी हो, दोनों चलता रहेगा। और फिर अल्टीमेट बेंचमार्क है चैंटिंग, चैंटिंग में आपके कुछ और घूम रहा है, इसका मतलब पक्का मिश्रित चल रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या हो सकता है आप छाया भक्ति में हो, आप हटाना चाहते हो मगर अभी भी माइंड जा रहा है ना, मगर अंदर से हटाना चाहता हूं मैं, तो भी हो सकता है चैंटिंग में मन ना लगे। मगर क्या होगा, आप अगर छाया भक्ति में आप चैंटिंग करते रहोगे लग जाएगा, ये हटाना चाहते हो ना आप अंदर से, इसलिए हम देखते हैं कि भी हम तो ज़्यादा चैंटिंग करते हैं 5 6 10, उसका लगने लगता है, नहीं लगने लगता, नहीं लगता है, क्योंकि हटाना चाहते हो आप। तो कृष्ण कहते हैं मेरा नाम ले रहे हैं, हेल्प कर देते हैं, चलो भाई। अगर हटाना नहीं चाहते तो 10 के बाद भी नहीं लगेगा, रखना ही चाहते, ये इससे पता लग जाता है। ऐसा है, थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाती है, बट अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स है, पता लगा सकते हो, बट ऐसे ही है। अच्छा।
सही है, और क्या है, शरणागति का लक्षण है, भगवान जरूर रक्षा करेंगे, मांगते नहीं मगर रक्षा करेंगे, और नहीं करें तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अवश्य रक्षा किसकी करेंगे, भक्ति की। हमारे बैंक अकाउंट हमारे शरीर के थोड़े ना, वो भी करेंगे अगर वो चाहे तो, ऐसी बात नहीं है, मगर नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर भक्ति की तो करेंगे। प्रधानी भूता और छाया भक्ति में डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि प्रधानी भूता वाले की डिजायर है अपनी इच्छा, प्रधानी भूता में डिजायर रखना चाहता है, छाया भक्ति में डिजायर हटाना चाहता है, बस। तो अगर वो डिजायर रखना है तो फिर उसमें भक्ति कैसे प्रधान होगी? क्योंकि भक्ति ज्यादा है, डिजायर थोड़ी सी उसके अंदर आ गई कहीं से, तो वो तो छाया भक्ति वाले में भी डिजायर होती है, मगर वो हटाना चाहता है। और प्रधानी भूता वाला हटाना नहीं चाहता। नहीं, वो रखना चाहता है भी, ठीक है भैया मैं भक्ति भी करूंगा, मेन भक्ति है, मगर यार मुझे किसी तरह अमेरिका भी पहुंचना है, जाना है मुझे, देखो समझाओ, बकवास है, नहीं यार वहीं जाके यार और अच्छी हो जाएगी भक्ति, सेट हो जाऊंगा मैं प्रधानी भूता में। ये या बीमार हो गए यार, मैं ठीक तो हो जाऊं यार, फिर और सेवा हो जाएगी, ठीक ही नहीं हो रही, ठीक तो हो जाऊं, सेवा हो जाएगी, प्रधानी भूता में पहुंच गए। भक्ति में ना, बट आप रख रहे हो, मगर छाया भक्ति में क्या होगा, ठीक होना वो भाड़ में जाए यार, समझ आ गया, ठीक है यार भगवान चाहे तो मैं यही सही हूँ, छाया भक्ति में आ गए। नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन आपने कहा था कि अगर बहुत बीमार हो गए तो प्रे कर सकते नरसिंह भगवान से, तो फिर तो प्रे नहीं करनी चाहिए आइडियली, अगर मगर छाया वो भक्ति में प्रे कर रहे हैं, मगर आपको ये ध्यान करना चाहिए, अगर नहीं करे तो भी चलता है, तो भी चलता है। तो फिर आई थिंक हमें फिर प्रेरित करने की आवश्यकता भी नहीं है डिवोटीज़ को, फिर अब वैसे भी चलते रहे तो ठीक हो जाएंगे, अगर भगवान जैसा चाहेंगे वैसे ही हो जाएगा। मगर वो इतना फेथ नहीं है ना, हम्म, तो कुछ तो करेगा वो। ठीक है, प्रे कर लो भगवान मैं ठीक हो जाऊं, प्रे करो कि भगवान अगर आप चाहते हैं मैं ठीक हो जाऊं तो हो जाऊं, आपकी सेवा मैं करना चाहता हूं, ये प्रे करें। शिवाजी नीचे हो, तो ये बात है, तो ठीक है, फिर आप छाया भक्ति में आ गए, शुद्ध भक्ति की छाया में आ गए सीधा, बस। आप कहते हैं कि किसी वैष्णव के ऑर्डर पे अगर हम फॉर एग्जांपल नरसिम्हा की पूजा करते हैं तो वो ठीक है, अगर वैष्णव कह रहे हैं फिर तो ठीक ही है, लेकिन वही पॉइंट है ना, वैष्णव मगर उसमें भी हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यही हाँ जी, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। बाकी नए डिवोटीज अगर बहुत बीमार हो जाए क्या करेगा, मगर कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। आप जिद नहीं कर सकते कि भगवान मैं ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, ये गलत है, फिर तो प्रधानी भूता में पहुंच गए। प्रधानी भूता में जिद है, छाया भक्ति में जिद नहीं है, हम हो जाए भगवान हम चाहते हैं प्लीज, क्योंकि मैं सहन नहीं कर पा रहा, मगर अब नहीं चाहते तो भी ठीक है, चलिए स्वीकार है, ये बात है। तो जब करते करते शुद्ध हो गए तब आए थे, ऐसे बोले ना भगवान सामने आया फिर इमीडिएटली अरे समझ आ गया वो समझ आया तब आ गए। अच्छा पहले ऑफ कोर्स कैसे कैसे आ गए, क्या बोल रहे हो है, ठीक है हो गया बस। चेष्टा ही नहीं है उसकी, रखना ही चाहता है वो, आया है भाई इस्कॉन है, मुझे तो शादी करनी है फॉरनर माता जी करनी है बस, ऐसे ही है। वो तो फिर आपको गुनाभूति पता ही हो है। गया ना, वो तो गुनाभूति हो गया ना, फिर उसकी डिजायर वो प्रधान हो गई। अरे प्रधान भक्ति है, ये भी छोटी डिजायर है। अच्छा और फिर गुनीभूता वाले, गुनीभूता में ये मेन डिजायर होगी, भक्ति बहुत कम होगी, उसको शादी ही करनी है, हमें भक्ति भी करूंगा बट मेन शादी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो पूरी तरह लगा पड़ा है सर्विस में, प्रीचिंग कर रहा है, सब कर रहा है, बट यार
एक इच्छा है, बाकी तो ठीक है, कुछ नहीं है, बस माता जी से शादी हो जाए फॉरनर। ये प्रधानीभूत है। गुणीभूत है, भैया भक्ति कर रहा है, क्या चाह यार, एक ही लक्ष्य है, फॉरनर माता जी। तो वो ज़्यादा प्रीचिंग नहीं कर रहा होगा, ज़्यादा अपनी साधना वादना भी उसकी ऐसी ढीली ढाली होगी। प्रधानीभूत में साधना अच्छी कर रहा होगा वो, ठीक, उसको दिखाई देगा आपको सही कर रहा है बंदा। गुणीभूता में साधना ढीली ढाली होगी, उसे पता लग जाएगा। ध्रुव महाराज की साधना तो स्ट्रांग थी। हाँ, तो प्रधानीभूता थी ना, हाँ जी। घर से निकले तो गुणीभूता थी, पता है कुछ भी नहीं, बस इच्छा ही इच्छा थी। प्रधानीभूता कब हुई थी उनकी? वो तो गुणीभूता ही थी मेनली, 2-4 जब नारद मुनि से जब लिया मंत्र तो धीरे धीरे फिर चेंज हुई होगी ना, प्रधानीभूता, फिर शुद्ध भक्ति में पहुंच गए, फिर विष्णु आ गए, नाम के प्रभाव से लेते लेते। अभी मिश्रित भक्त कहते हैं ना, अर्थार्थी थे ना वो। लेकिन इस केस में हम देखें, एक तरफ तो हम भक्ति रसामृत सिंधु का श्री प्रभुपाद कोटेशन जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारी इच्छा नहीं होगी शुद्ध होने की तो होली नेम भी काम नहीं करेगा। तो फिर ध्रुव महाराज पे कैसे कर गए? नाम नहीं तो जब उनकी इच्छा ही नहीं थी, उनकी इच्छा तो राज्य प्राप्त करने की थी, तो फिर उनकी नाम इच्छा कैसे भी काम थी, कर पिछले गया? जन्म में सन्यासी थे, सब मिक्स था। पिछले में तो बहुत टॉप क्लास के सन्यासी थे, तो नाम लेते लेते उनको पिछले जन्म की भक्ति आ गई और अंदर इच्छा आई होगी शुद्ध होने की, आई होगी, वो रिवाइव हो गई होगी और फिर आगे बढ़ गए। वो दिखाई नहीं दे रहा, वो अंदर यही होगा। क्योंकि क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई कैसे है ये, 6 महीने में क्या पागल हो गया, ऐसे थोड़ा ना होता है। पिछले जन्म की बहुत तगड़ी भक्ति थी, नेहादि क्रमो नाश्वस्ति प्रत्यय न विद्यते, वो आ गई दोबारा पूरी। तो वो जब करते वक्त समझ आ गया होगा, नहीं यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, आगे बढ़ गए। हाँ, नॉलेज दीजिए कि हम आगे बढ़ पाएंगे तो सही है, खराब ही है। अगर नॉलेज नहीं दे तो भक्ति मत छोड़ना। ये भी है, नॉलेज दीजिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ पाए, बट कृष्णा के मैं तो नहीं दे रहा। बट नॉलेज नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़े? यही तो बात है, ये आपकी हवस है। भगवान जानते हैं आपके लिए बेटर क्या है, आपके लिए मूर्ख रहना ही बेटर है। हो सकता है आपको नॉलेज आ जाए, आप अहंकारी बन जाओ, भक्ति और छोड़ दो, अपराध कर दो। आपको क्या पता आप क्या हो, आपको खुद ही नहीं पता आप क्या हो। तो इसलिए अगर नहीं चाहते तो आप स्वीकार करो, जिद मत करो, वरना प्रधानीभूता में पहुंच गए। ठीक है, ये कृष्णा नहीं दे रहे नॉलेज, आप प्रे करते जा रहे हो, नहीं दे रहे, नहीं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, फिर छोड़ दो। फिर इसका तो नहीं देना चाहते अभी, अपना जो भी पढ़ना पढ़ते रहो, बट प्रे करना छोड़ दो भैया, फिर जिद मत करो। वो आप भगवान के अपने रास्ते होते हैं करने के, इंसानों को समझ नहीं आते। जिद नहीं, हट नहीं करना चाहिए कभी। ऐसे ठीक है कृष्णा, आप जो चाहते हैं ठीक है, तो उससे जल्दी एडवांस कर जाओगे। क्योंकि नॉलेज यही तो है, यही तो नॉलेज है कि हम जिद छोड़ दें। आप नॉलेज के लिए प्रे कर रहे हो, वो ज्ञान है आपके लिए। मतलब अगर ऐसा केस हो तो कृष्ण ने आपकी इच्छा पूरी ना करके आपको नॉलेज दे दी। आप सोच रहे हैं भगवान चाहते हैं मैं मूर्ख रहूं, भगवान सोच रहे हैं मैंने तुझे ज्ञान दे दिया कि तू अपनी इच्छा छोड़ दे। फर्क है देखने का, नहीं। और कुछ बस हो गया। छाया भक्ति और शुद्ध भक्ति, आभास तो सेम ही सा। वही तो कह रहा हूँ, एक ही बात है ना, छाया आभास एक ही है। बोलो मंदार, पीछे देना। डिवोटीज कैन आस्क फॉर गुड हेल्थ, तो वो छाया भक्ति की बात करें या फिर? डिपेंड करता है, अगर आप जिद कर रहे हो तो बात अलग है। तो प्रधानीभूता में जिद नहीं करे तो ठीक है, छाया भक्ति। हम हेल्थ चाहते हैं आपकी सर्विस के लिए, ठीक है, बट बार बार थोड़ी ना बोलते रहेंगे भगवान से। रोज मंगल आते हैं, भगवान हेल्थ चाहते, भगवान हेल्थ चाहते, भगवान के साले पागल है। वो भी तो पता होने चाहिए, मतलब प्रभुपाद जो कह रहे हैं एक पॉइंट है ना उसमें। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि प्रधानीभूत भक्ति आपने डिफाइन किया गोल के हिसाब से, कि गोल जिसका
क्या मेन चीज़ मेन है? चीज़ है वो जो चाहता है उस हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे टाइम का फैक्टर भी इन्वॉल्व है या फिर सिर्फ गोल? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई कांग्रेगेशन डिवोटी है तो साधना के लिए उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब दिन के 3-4 ही घंटे ही मिल रहे हैं जप और रीडिंग वगैरह जो भी है, बट उसका मेन इच्छा है कि हाँ भाई, आगे इच्छा से बढ़े। है, ऐसा कुछ नहीं, अंदर से है। मोटिवेशन, इंटेंशन। क्या कह रहे? बोलो बोलो बोलो, आपको पूछना है ना? मुझे लगा पीछे देख रहा हूँ। नहीं, वो माइक ही रहा। आपने बताया कि हैबिट के कारण हम कुछ कर रहे हैं गलत, मतलब, लेकिन फिलोसॉफिकल हमें पता है कि ये गलत है, तो वो शुद्ध भक्ति की छाया है। लेकिन अभी हालांकि देखा गया है कि लोगों की हैबिट इतनी पावरफुल होती है कि छोड़ ही नहीं पाते। अब वो हटाना चाहता है, वो उसी को पता है। अगर नहीं छोड़ पा रहा है, हटाना चाहता है वो, तो छाया भक्ति है। बट अगर 20 साल से भी नहीं हटा पा रहा, वो क्या मैं हटाना भी चाहता हूँ, ठीक है, वो शुद्ध भक्ति में छाया भक्ति है उसकी। बट फिर आपको, अगर वो डिवोटी से रह रहा है तो कुछ आपको करना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी डिवोटी कंफ्यूज होंगे, वो भी खराब हो जाएंगे ना, इसलिए बस, और कुछ नहीं। मतलब मैनेजमेंट वाइज कुछ करना पड़ेगा हमें, वैसे चलता रहे, शुद्ध होगा और क्या होगा। लेकिन ये हैबिट इतनी खतरनाक है, तो उसके कारण कुछ और भी आगे बढ़ सकता है ना। जैसे कि मैं चाय पी रहा हूँ तो धीरे धीरे कुछ और आगे बढ़े और हो सकता है, हो भी सकता है, वो तो चलो हम भी गिर सकते हैं, वो तो किसी का क्या पता, क्योंकि हैबिट तो हमारी भी काम वासना की लगी पड़ी है, उसको चाहेगी, आपको काम वासना की नहीं, वो क्या करोगे फिर? तो कृष्णा लॉजिक उठा देंगे, ठीक है, तू कह रहा है ना वो दोबारा चाय पी सकता है, तो तू दोबारा काम वासना में नहीं आ सकता क्या? सेम बात है, हम भी हटाना चाहते हैं, वो भी हटाना चाहते हैं, इच्छा क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वो छाया भक्ति में हटाना नहीं चाहते तो प्रॉब्लम। काम वासना से काफ़ी, मतलब जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं उनको यह समस्या होती है, तो वो सहन करते तो कुछ केसेस में लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है। तो फिर उनको तो प्रयत्न करते रहना चाहिए था ना, तो बीच में क्यों हार मान ली उन्होंने? अब यार इस संसार में कुछ भी हो सकता है, बताओ क्या करेंगे, ये मुझे नहीं पता। पिछले जन्म से कुछ है तगड़ा, कुछ पता नहीं क्या, पागल आदमी है। अपराध पाप बहुत होते हैं तो आदमी कर नहीं पाता, हैंडल नहीं कर पाता, फिर सुसाइड। छोटा हरिदास ने भी किया, सुसाइड ही तो की। काम वासना तो गिल्टी सोच के क्या होगा, सुसाइड ही कर ली। तो वो सही था गलत था, वेल अजीब सा था डिसीजन, नहीं, बट चलो महाप्रभु ने कहा ठीक है, वो अब महाप्रभु का पार्षद बन गया। बट बाकी किसी ने, बाकी भी तो होंगे जिसने ऐसा किया होगा, उसने तो नहीं की, रिकॉर्डर तो है नहीं, ठीक है। भगवान ने बस उसको अपने सेवा में इस्तेमाल किया था बताने के लिए, वैसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, दैट्स ऑल। एक्सट्रीम में नहीं ले आ सकते उस एग्जाम्पल को, भक्ति संता लिख रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, क्या करोगे, माया जगत है। हटाना चाहता है, ये प्रोसेस तो शायद लंबा भी हो सकता है, 5 साल 2 साल 30 साल। तो वहाँ तक जो भक्त है, डिवोटी, वो धैर्य किस तरह से रख सकता है? साधु संग, और कोई तरीका नहीं है। साधु संग में रह के तो ये भी हो सकता है ना कि ये लोग आगे जा रहे हैं, मेरे से पीछे आए थे फिर भी अच्छे से भक्ति करे, माला करे, तो उसको तो और डिप्रेशन में भी जा सकता है, जा सकता है। तो फिर क्या, कुछ नहीं कर सकते, उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, भाई डिप्रेशन में मत जा और यही बोलना पड़ेगा कि तेरी ये प्रॉब्लम है, उसकी कुछ और प्रॉब्लम है जो बता नहीं रहा। वो प्रॉब्लम तो हर एक को है, कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते, वरना शुद्ध भक्ति में नहीं पहुंच जाएगी।
उसको ऐसे काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है यार चलता रहे, उसमें क्या है। आपने एक बार बताया था कि यदि आप हटाना चाहते हैं तो भगवान की ओर से हेल्प आ रही है तो आपको उत्साह मिलेगा ऊपर उठने का। हाँ। तो यहाँ पर उत्साह नहीं मिल रहा है तो उसका कारण वो माया में चला गया। तो साधु संग काउंसलिंग करेंगे, भैया तू पागल हो रहा है, माया में गलत है सोचना तेरा, चेंज कर अपनी थिंकिंग। यही तो फिर साधु संग में काउंसलिंग होगी ना, तब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही काफ़ी भक्तों को ऐसा भी लगता है कि मैं भगवान की बात नहीं मान रहा हूँ तो गिल्टी फील होती है, तो उनको लगता है कि भगवान नाराज़ हो जाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाराज क्या होंगे, तो खुश फिर कब हुए थे जो नाराज हो जाएंगे। उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी ना। भगवान नाराज हो जाएंगे, साले खुश कब हुए थे। अभी तू भक्ति कर ले, पहले खुश तो हो जाए। आइडियाज गलत गलत है ना, इसलिए होता है। आइडियाज गलत गलत है, रूल टूट रहे हैं, भगवान नाराज हो जाएंगे, गिल्टी इतनी होती है, आदमी घुस जाता है। ठीक है यार, अगर आपको पता है कि आप नहीं करना चाहते, अंदर पता है ना आपको, तो उसमें फिर डिप्रेशन की कोई बात ही नहीं है। उसमें बल्कि आप ये प्रे करो कि कृष्णा मुझे इससे निकलने का रास्ता दिखाइए, और मुझे पता है आप दिखाएंगे, मैं प्रतीक्षा में हूं। और वो करता रहेगा। एटलीस्ट मेरी वजह से कृष्ण को लॉस तो ना हो ना। चलो मैं तो गया ही गया, तो भगवान का काम भी छोड़ के जाऊंगा क्या? इसी आइडिया है ना। इसलिए एक अच्छा डिवोटी कभी डिप्रेस नहीं होगा। ठीक है यार चलते रहो, कोई नहीं, कोई स्ट्रैटेजी आएगी, ठीक हो जाएगा। मगर भगवान का काम तो होता रहता है, अच्छा है तो चलता रहेगा वो। ब्रह्मचारी आश्रम में सब ऐसे ही तो चलते हैं तो शुरू में। लेकिन तो फिर ऐसे जो हैबिट वाले व्यक्ति है तो फिर एज अ अथॉरिटी हमें भी उनको रखना चाहिए ना मंदिर में, हम भी रख सकते हैं। तो रख सकते हैं, बट फिर कि उसके लिए भगवान स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसको फिर सेवा वैसी दे दें, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। ऐसे ही चलता रहेगा फिर तो कभी ठीक होगा ही नहीं। उसकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग उसको सर्विस उसमें डालनी पड़ेगी कि उसके ठीक हो। अथॉरिटी को ये नहीं कि वो रगड़ता रहे, उसको सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा ना फिर उसके लिए, है ना। जी केस टू केस है, बहुत कुछ कह नहीं सकते। अगर बहुत सीनियर है और वो उसकी पता नहीं क्या आदत है और सभी को पता है, जी फिर तो एक प्रॉब्लम है। सभी को पता है इतना सीनियर डिवोटी है और सिगरेट फूकता है सपोज, फिर तो कोई एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी डिस्टर्ब हो जाएंगे जूनियर। तो कहेगा मैं हटाना चाहता हूँ मगर नहीं हटा पा रहा। सभी को पता है बाहर जाके फूकता है, जी तो क्या करोगे बताओ। या मान लीजिए कोई सीनियर है काफ़ी और वो बाहर जाके खा रहा है अनऑफर्ड जी इधर उधर। अब कहो यार तो क्या है, नहीं यार मेरा आदत है, मैं हटाना चाहता हूँ, फिर हट जाएगी उसकी, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, हटाना चाहता है। बट मैनेजमेंट लेवल पे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर है ना वो। फिर कुछ करना पड़ेगा, या तो किसी और सेंटर में डालना पड़ेगा भैया जहाँ पे 3-4 लोग हैं, ये तो वहाँ पे रहे, क्योंकि ज़्यादा लोग में नहीं रह सकता फिर, क्योंकि बाकी लोग कहेंगे सीनियर ही ऐसा कर रहा है, ले हम पे भी अथॉरिटी पे विश्वास हट जाएगा, जी है ना। कहेंगे साले अथॉरिटी पागल है, ऐसे आदमी को रखा है, तो बड़ी गड़बड़ है। तो इसलिए उसमें एक्शन लेना पड़ेगा कुछ, या तो कोई पद यात्रा में भेजो या किसी सेंटर में रखो, कुछ तो करना पड़ेगा, है नहीं। जी। और Case to case है। ऐसे मतलब ऐसा केस है, और यदि हम उस टेंपल में रह रहे हैं और हम ये लॉजिक लगाए कि वो कर रहा है तो वो भुगतेगा, तो वो हम भी होता है जो बड़े बड़े मंदिर में तो सब उल्टा पुल्टा चलता रहता है, रह लो, बट फिर एडवांस नहीं करेंगे क्योंकि अथॉरिटी ठीक नहीं है। अथॉरिटी को कोई एक्शन लेना चाहिए। इसके बाद अथॉरिटी सेंसिबल नहीं है। जब अथॉरिटी सेंसिबल नहीं है तो आपको गाइड कैसे करेगी, है ना। नेचुरल है नहीं। जी अब मान लीजिए हमारे इस आश्रम में कोई सीनियर डिवोटी कोई सिगरेट फूकने लगे या बाहर का खाने लगे, ठीक है। मान लीजिए कोई है 15-20 साल से और आपने देखा वो बाहर जूस पी रहा है या आइसक्रीम खा रहा है, आपने देख लिया नए डिवोटी ने, तो वो आया, मैनेजर ने पूछा तू क्यों कर रहा है, प्रभु जी आदत से मजबूर है, हटाना चाहता हूँ मैं, हट नहीं रही।
तो अथॉरिटी को क्या करना चाहिए बताओ? अब नए डिवोटी ने भी देख लिया तो क्या करना चाहिए? कुछ एक्शन लेनी तो चाहिए। लेना ही चाहिए। और नए डिवोटी डिस्टर्ब हो रहा है कि ये कैसे कर रहा है। अब उसको क्या बताएंगे? भैया ये छाया भक्ति में प्रधानीभूता में नहीं है, हमने इससे बात की है। ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि चक्कर ये है कि फिर दूसरे भी करेंगे, यार ये कर सकते हैं मैं क्यों ना करूं, हो जाता है ना नए डिवोटी को। तो सेंसिबल अथॉरिटी को एक्शन लेगी ना। अगर इनसेंसिबल है को एक्शन है तो इनसेंसिबल है, फिर गाइड नहीं कर सकती हो किसी को। ये इतनी बच्चों वाली चीज समझ नहीं आ रही, वो ठीक नहीं है, वो क्योस होगा वो। तो लेना ही पड़ेगा एक्शन, चाहे हम चाहते भी नहीं, करना पड़ेगा। और यदि अथॉरिटी कुछ या बेस्ट आइडिया, अगर आप सीनियर हो, गंदी आदत है, छुप के पी लो। जब तक चोर का चोरी नहीं उतरते तब तक कोई चोर नहीं कहता। वो फिर भी ठीक है। मान लीजिए हमें पता लग गया और वो कर रहा है और किसी को नहीं पता, तो हम कहेंगे ठीक है यार, अब मैं देख लिया बहुत सिंसियर है यार, वो हटा नहीं जाता, क्या करें, तो चलता रहा। बट भैया ऐसा ही पता ना लगे किसी को। बट मगर अथॉरिटी ये नहीं करेगी, वो पागल अथॉरिटी है। फिर उसके लिए सॉल्यूशन सोचेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि आदत हटे उसकी। ऐसे ही चलता रहेगा तो जब 20 साल में नेटिव आगे कैसे हटेगी बताओ? जी। तब भी एक्शन लेना पड़ेगा, मगर एक्शन एक अलग टाइप का होगा। सबको पता है तो एक्शन अलग टाइप का होगा। फिर तो उसको आश्रम से दूर ही करना पड़ेगा, फिर नहीं रह सकता। अगर नहीं पता तो यहाँ पे रह के कुछ एक्शन ले लेंगे, कितना पता भी नहीं लगे, ठीक भी हो जाए। ये सब चीजें हैं, यहाँ इतना आसान नहीं है। अथॉरिटी भी नहीं हटा रही और हम लोग भी उसके नीचे रह, हम भी कुछ नहीं बोल रहे, तो क्या यहाँ पर हमें उसका रिएक्शन आएगा कुछ? अथॉरिटी नहीं हटा, रिएक्शन तो कुछ नहीं है, बट आपको एडवांस नहीं करेंगे क्योंकि सही गाइडेंस नहीं मिलेगी ना। नहीं, हमें पता है कि वो गलत कर रहे हैं और हम चुपचाप बैठे नहीं, वहाँ। चुपचाप नहीं बैठ सकते। आपको अथॉरिटी को बोलना चाहिए कि गलत है, देखो हमने देखा है, एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो जानी चाहिए। वरना चुपचाप बैठे तो आप भी कर्मों में आ गए। जी। वो भी कर्म, वो भी कर्म, वो भी कर्म। जी। आपने क्यों नहीं बोला उसको, यार मैं कैसे बोलता था कि मैं तो त्रिनाद सुनी चेना हूँ, मैं कैसे बोलता, या वो सीनियर है मैं बोलूंगा, मैं उस लड़ाई हो जाएगी। ये भी होता है ना, जी। उससे लड़ाई हो जाएगी, टीटीवीपी। तो अभी भी अपने बारे में सोचते जा रहे हैं, आप समूह के कल्याण के बारे में सोच ही नहीं रहे। फिर तो जो अपने बारे में, जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ कर्म चालू हो जाएंगे। जी। एटलीस्ट एक बार तो आपको बोलना है। अगर फिर भी नहीं कर रहा वो कुछ, और अब बहुत बड़े मंदिर में कोई जा नहीं सकते, तो फिर रहो, फिर अब क्या करें। बट छोड़ दो, ऐसे ही है, बहुत केस टू केस है, केस टू केस। बट एक्शन जरूर होना चाहिए। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।